मैंने उसकी पिक्चर डाल के ना स्टोरी लगा दी। चलो हम ना जाओ यार, 100 मिलेगा जाओ यार। जी जी, आपसे टेस्ट क्लब में आपने जो करे कदम पे। आगे बस आ गए। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं इवेंट के लिए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम सूरी साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, हमारे पाक अफ़गान यूथ फोरम ने है पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज सामने रखते हुए पाक अफ़गान उनकी जो कहना चाहिए उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग के लिए कुछ किरदार अदा कर सकें, जिसने की कोशिश की। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सलमान जावेद साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं पाक अफ़गान यूथ फोरम के, कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी कर रही हैं, मज़े भी हो रही हैं और साथ साथ इंतहाई रॉबस्ट किस्म की ट्रेनिंग्स वो भी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हो रही हैं। तो कहीं पे भी हम गाफिल नहीं रहे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कौन से आपके मेंटोर्स हैं और कितना आपने सीखा है। कितना इम्पॉर्टेंट था ये सारा कुछ, ये आपको आज इस तीसरे दिन में पूरी वर्कशॉप के बाद एहसास हुआ होगा कि कहाँ कहाँ हम लैक करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता कि, और हम नादानिस्ता तौर पे ना समझी में उसका हिस्सा बनते जाते हैं। नैरेटिव्स को बिल्ड किस तरह से किया जाता है, प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, नर्चर कैसे किया जाता है, उसकी हिफाजत कैसे की जाती है, ये सब कुछ आपने सीखा होगा। आप ये देखें कि ये परसेप्शन जो है ये कैसे काम करती है और कितना हमारे दिमाग को पोल्यूट कर सकती है या बिल्डअप कर सकती है। कुछ साल पहले तक अगर कोई एक बच्ची जिसने कहीं बाहर जाना होता था तो वो ये देखती थी, मैं खुद कहीं बाहर जा रही हूँ, कहीं मुझे टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा कोई ढूंढना है, तो ये होता था कि अगर कोई दाढ़ी वाला बंदा है तो इसका मतलब है ये कोई नेक शरीफ आदमी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते थे कि हम उसकी गाड़ी में बैठ जाएं और अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते थे। आहिस्ता आहिस्ता परसेप्शन क्या बिल्डअप होना शुरू हुई कि ये जो दाढ़ी वाला बंदा है ये कोई ख़तरनाक इंसान है, ये कहीं कोई बम फोड़ देगा, ये कहीं पे कोई खुदकुश जैकेट पहन के आ जाएगा और फट जाएगा। ये बिल्डअप होना शुरू हो गया ना, आहिस्ता आहिस्ता ये परसेप्शन कैसे बिल्डअप हुई और हम इसका शिकार होते गए। और आज क्या है कि हम उस नहज पे खड़े हैं कि जिस वक्त फिफ्थ हाइब्रिड वॉरफेयर और फिफ्थ जनरेशन जो वॉरफेयर जिसका सोशल मीडिया जिसका एक बहुत बड़ा टूल है, हम जो है बहुत सटल तरीके से उसका विक्टिम हम बनते जा रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए, एक नेशनल नैरेटिव को बनाने के लिए इस वक्त पाक अफ़गान यूथ फोरम की जो ये कोशिश है, मैं ये समझती हूँ कि ये एक इंतहाई ज़रूरी इक़दाम था और ये इंतहाई इस वक्त एक सेंसिटिव वक्त था जिसके ऊपर इसकी ज़रूरत थी। आप सब ने जितना कुछ यहाँ पे सीखा, मैं उम्मीद करती हूँ और यकीन रखती हूँ कि आप लोग इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपना अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आप सोशल मीडिया को ना सिर्फ एक पर्सनल यूसेज के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि एक कौमी बयानिया तश्कील करने के लिए, देने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको बचाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप सब ने इसके अंदर अपना रोल प्ले करना है।
सिर्फ फौज का ही काम नहीं है अपने मुल्क की हिफाजत करना और उसकी सरहदों की हिफाजत करना। ये जंग अब घर घर के अंदर सरायत कर चुकी है और फैल चुकी है, और हम सबको ये चाहिए कि हम सब वो बेतेग सिपाही बने कि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें, उसकी सरहदों की हिफाजत कर सकें, और जो जो कुछ हम अपनी कैपेसिटी में जो कुछ भी कर सकते हैं, हम जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाएं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये यूथ फोरम है, इन्होंने जिस तरह से ये जो एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, पहले यूथ जरगा जिसका भी मैं हिस्सा थी, एजुकेशन से रिलेटेड जहाँ जहाँ जो मसाइल आए, मैंने अपने कैपेसिटी में पूरी कोशिश की कि उनको एड्रेस कर सकूं। उसके बाद जो एक और आपकी सोशल मीडिया की वर्कशॉप हुई, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आप मज़ीद एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अब नेक्स्ट कदम इंशाल्लाह ये होगा कि यही वर्कशॉप काबुल में होगी। देखिए, मैं हर दफ़ा ये ज़रूर कहती हूँ कि हम अपने नेबर्स खुद चुन नहीं सकते हैं, जो हमारे नेबर्स हैं वही हैं, और हमने उन्हीं के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं और करने हैं और उनको संभालना है। पाकिस्तान में अमन का मतलब अफ़गानिस्तान में अमन है, और अफ़गानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। इसमें दूसरी का वो सबके सामने है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, और किस तरह से पाकिस्तान में एक इंतशार फैलाया जा रहा था, और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ किस तरह से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके इंतहाई इफ़ेक्टिव तरीके से वो अपने तौर पर ये एक जड़ें हमारी जो है वो खोखली करने में हमारे दुश्मन लगे हुए थे, जो कि पकड़ा गया, और उसके बाद उसको हमने आइडेंटिफाई किया, पकड़ा, और हम सब ने ये समझा कि हमने कैसे अब इसका मुकाबला करना है। आप लोग नई नस्ल हैं, आप ये मुल्क जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारी से इस नस्ल से जो गलतियां हुई हैं, उनको सुधारना आपका काम है। अपने घर में अगर कोई मसले होते हैं, कोई परेशानी होती है, कहीं पे भी कोई ऐसा इशू होता है, तो उसको लेके आप बाहर जाके शोर नहीं मचाते हैं, उसको आप खुद अपने तौर पर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने मुल्क की इज्जत, अपने मुल्क का वकार कायम रखने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। आप सबके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आप सबके कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। मैं मानती हूँ कि हमसे पिछली नस्लों से ये नैरेटिव बनाने में, और ये इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं वो होने में हमारा बहुत रोल है। हमने कहीं गलतियां की जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना और इनको सुधारना, इनको ठीक करना, इनको पूरी तरह से ओन करके इनको ठीक करने के लिए काम करना अब आपका काम है। और मैं हमसे ज़्यादा काबिल, लायक और ब्रिलियंट हैं आप लोग। आप सबको अब ये देखना है कि आपने इस मुल्क की बागडोर कैसे संभालनी है। आप सबको मैं ये 3 रोज़ा वर्कशॉप मुकम्मल होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी जज्बे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। आप इसके अंदर जिस तरह से जिन मसाइल का हम सामना कर रहे हैं, उसको आप काउंटर करने के लिए आप समझेंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। एक नौजवान जो इस वक्त यहाँ पर है, वो इस ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करे। सिर्फ वर्दी पहन लेना और फ़ौज में भर्ती हो जाना काफ़ी नहीं है अपने मुल्क के लिए काम करने के लिए। आप सब लोग इस तरह भी अपने घर में बैठ के, अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के भी उसी तरह से अपने मुल्क की सरहदों की और उस नैरेटिव की हिफाजत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस वजीहा अकरम। यकीनन हम में से हर कोई फ्रंट लाइन सोल्जर है, और स्पेशली ये जो हमारे डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके हाथ में तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है, लेकिन जो आला इनके हाथ में है उससे वो बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। चूँकि डिप्टी स्पीकर साहब के पास बहुत कम टाइम है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप काइंडली स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, हमारे पार्टिसिपेंट्स के दरमियान सर्टिफिकेट्स तकसीम करें, और उसके बाद आप इनसे खिताब कर सकते हैं। सर प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाइएगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी मिस कोमल सलमान। सलमान जावेद साहब, आप भी स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। मैम वजीहा, आप भी स्टेज पे आइए प्लीज़।
शुजात अली, शुजात अली, जुनैर खान, आमना जबीन, मोहम्मद कामरान अतलस, सैयद मोहम्मद हमजा, फैजुल्ला खान, नाइला महसूद, एक मिनट नाइला आप यासिर खान अली जई, आरिफ खटक, मोहम्मद उस्मान शफीक, शोजब नदीम, नकीब साजिद, ताहिरा खटक, रज़िया महसूद। मैं अपने मौजूद मेहमानों को बताना चाहूँगी कि रज़िया ने हमें वज़ीरिस्तान से ज्वाइन किया है और वज़ीरिस्तान की ये पहली खातून जर्नलिस्ट हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान का इमेज किस तरह से इम्प्रूव हो रहा है, बेहतर हो रहा है। हलीमा खालिद, सलमा अजीज़, सलमा अजीज़, वकास सईद, जमान सैफ, जमान सैफ, मुबशिर, रिजवान अहमद, संगीन खान, कुमैल अहमद, अमन इनाम, अमन इनाम, सैयदा कमल, सैयद इमाद अली काज़मी, सैयदा कमल। छोटे छोटे जो आपको नजर आ रहे हैं सर, ये सारे ठीक ठाक इमाद अली काज़मी, अलीना अंजुम, इधर ही रुको, अभी वो रिसीव कर लो फिर अली रज़ा शाह, हामिद हाशिम है ना? हामिद इज फ्रॉम टीम। अलीना का होता है, बाकी भी करवाना प्रोडक्शन।
जनाब कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरमा वजिया अकरम साहिबा जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हमारी, इसके साथ साथ पाक अफ़गान यूथ फोरम के मुतज़मीन और मोहतरम सलमान जावेद साहब जो डायरेक्टर हैं हमारे पाक अफ़गान यूथ फोरम के, और इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। आज पाक अफ़गान यूथ फोरम के हवाले से जो आपकी 3 रोज़ा आपका सेशन जो हुआ, उसके हवाले से बहुत ही बताया अभी वजिया इकराम साहिबा ने भी, सलमान जावेद साहब ने भी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो 2 बरादर मुल्क हैं, 2 इस्लामी मुल्क, और इस खित्ते में मैं समझता हूँ बड़े अहम ममालिक हैं, और जो हालात तकरीबन 40 साल से एक जंग की हालत में अफ़गानिस्तान, आपको और मुझे पता है, जिस तरह रशिया का मुकाबला किया और उसके बाद जो वहाँ पे हालात रहे, और हमारे अफ़गान बहन भाई एक ऐसी मुश्किलात में हिजरत करके हमारे पास भी आए और लाखों की तादाद में यहाँ पे हमारे पास रहे, और आज तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो मेहमान नवाजी उनकी की, उनको उनके लिए अपने दिल के दरवाजे अपने खोले, और एक अरसे से हमारे अफ़गान भाई पाकिस्तान में हैं, और हमें सबको पता है जो हालात आज के अफ़गानिस्तान में और जो मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2018 में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब शुरू से जंग के मुखालिफ रहे हैं, और हमेशा से उनका ये मानना रहा है कि मुज़ाकरात से मसाइल हल होते हैं। जिस तरह अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया, और 2002 के बाद इसमें पाकिस्तान को भी मुलव्वस किया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा से कहा कि हमें इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद जो उसमें पाकिस्तान रहा इस सिलसिले में, और जो मुश्किलात आई हमारे भी कबायली इलाकों के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो हिंदुस्तान का जो असर रसूख बढ़ा, और वहाँ से भी जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो एजेंट्स भेजे गए, जिस तरह मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मुझे पता है कि बलूचिस्तान में जो जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, 100 के करीब लोगों को धमाके में शहीद किया गया, तो ये वही चीज़ें थी जो मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया, और कमज़ोर इलाके को, जो बलूचिस्तान जो महरूम इलाका था, वहाँ पर उसने जो है वो वॉर की कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, जो 2018 के बाद जो हमारी कोशिश रही है और जो हमारा बयानिया रहा है हुकूमत का कि कभी भी ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है पुरअमन अफ़गानिस्तान के बगैर, ना कभी अफ़गानिस्तान तरक्की कर सकता है पुरअमन पाकिस्तान के बगैर। तो ये लाजिम और मजलूम है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोगों को मिलकर नौजवान नस्ल को अपनी बेहतरी के लिए, अपनी माशी ताकत को मजबूत करने के लिए, समाजी ताकत को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रवाबित को बढ़ाकर, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के नज़दीक आकर, एक दूसरे की खामियां और खूबियों को जानकर, और ये समझ के कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं, कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता जब तक अफ़गानिस्तान में अमन ना आए। तो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद अफ़गानिस्तान देखना चाहता है, एक ऐसा हमसाया देखना चाहता है जो तरक्की की मंजिलें तय कर कर आगे जाए, और अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सोच है कि इस खित्ते में गुर्बत का खात्मा किया जाए
और मसाइल को बैठकर बातचीत के जरिए हल किया जाए। आज का पाकिस्तान अमेरिका की भी मदद कर रहा है तालिबान के साथ मुज़ाकरात में। आज का पाकिस्तान जो वहां के सदर हैं अशरफ गनी, उनके साथ भी एक बेहतरीन ताल्लुक कायम किए हुए है। आज का पाकिस्तान वहां पे डॉक्टर अब्दुल्ला को भी वो बुलाता है पाकिस्तान, वो आए यहाँ पे और उनके साथ भी ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है। आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान में जितने भी मैं समझता हूं जो सियासी असर रसूख वाले लोग हैं, चाहे उसमें गुलबदीन हिकमत यार हो, चाहे उसमें खलीली हो, कोई भी हो, वो आज पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान उसको दिल की गहराइयों से वेलकम करता है। वहां का जो उलूसी जरगे का जो मशर थे अफगानिस्तान के, वो 22 रुकनी अपनी कमेटी के साथ आए, जिन्हें हम स्पीकर कहते हैं अफगानिस्तान की असम्बली के। तो 5 दिन हमारे पास यहाँ पे रहे और हमने पाक अफगान जो ताजिर थे उनको भी बुलाया और जो मसाइल थे दरीना उनको हल करने की पूरी कोशिश की। आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो वहाँ की जो उलूसी जरगे के जो मेंबरान हैं उनके साथ, पाकिस्तान की असम्बली के मेंबरान के साथ मिलकर इस खित्ते में अमन के लिए, सेहत की सहूलतों के लिए, तालीम की सहूलतों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, माशियात में एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो मेरी आप तमाम नौजवानों से भी अपील होगी कि आपने उस दुश्मन के नैरेटिव को ख़त्म करना है जिसमें वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूरियां लाता है। आपने वो नैरेटिव बिल्ड करना है जो एक उम्मा का नैरेटिव है मुसलमानों की, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामिक बरादर ममालिक हैं। हमने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना है। हमने ये दुश्मन जो दरमियान में फ़ायदा उठाकर दो बरादर कौमों को लड़ाकर अपने आप को आगे लाना चाहते हैं और इस खित्ते के इस अमन में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, आज का हिंदुस्तान का उसने अपना वो जो चेहरा जो था सेकुलर, वो मसख कर दिया है। आज हर तरफ जुल्म और ज्यादतियां जो हिंदुस्तान कर रहा है आप सबके सामने है। 80 लाख कश्मीरियों के साथ जो सलूक है हम सबके सामने है। तो वो हिंदुआना सोच के साथ इस खित्ते में अकलियतियों के साथ जो कर रहा है वो हम सबके सामने है। तो मेरी आप तमाम नौजवानों से गुजारिश होगी कि आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए आगे आना है। आपने वो छोटी छोटी मुश्किलात जो दूर करती हैं, नफरतें फैलाती हैं, उनको ख़त्म करना है और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना है जिससे ये कौमें आगे नज़दीक आ सकें, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह सकें और इस पूरे खित्ते के अमन में बेहतरी लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये पाक अफगान यूथ फोरम जो है ये निहायत अहम है और आज के दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया एक्टिव जो है नैरेटिव जो बिल्ड होता है वो सोशल मीडिया पे होता है। तो उस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आपको जो 3 रोज़ा ये जो आपका सेशन रहा है ट्रेनिंग का, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी सिर्फ आपसे ये इल्तिजा है कि आपने एक ऐसा किरदार अदा करना है कि उसमें इन दोनों ममालिक को नज़दीक लाने के लिए, अवाम में नफ़रतें ख़त्म करने के लिए और एक दूसरे को नज़दीक लाने के लिए आपने कोशिश करनी है। आपने उन मनफी कुव्वतों का मुकाबला करना है हर सतह पर जो इनको दूर कर दें की कोशिश करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हो, आपको इस सोच का और इस फ़िक्र का और इस एहसास चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान कभी भी पुरअमन अफगानिस्तान के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। चाहे आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी रहते हो, जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा आपको ये सोच लेना चाहिए कि हम वो तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकेंगे। अब चाइना के साथ जो अजीम मंसूबा है सीपैक का, मैं आपको नौजवानों बताता चलूँ कि बहुत से दुश्मन ममालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चाइना का ये जो सीपैक का अजीम मंसूबा है ये कामयाब हो। इसके अंदर अफगानिस्तान भी शामिल है, इसके अंदर हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका भी फ़ायदा है, इस पूरे खित्ते का फ़ायदा है। तो आपने ये सोचना है
कि इस मंसूबे को भी नाकाम करने के लिए बहुत सी कुव्वतें लगी हुई हैं, बहुत से हमारे दुश्मन ममालिक लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये हमारा जो ये खित्ता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये और चाइना, ये आगे जाए। तो ये आपने ये सोचकर इस नैरेटिव को आगे लेकर जाना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भाईचारा बढ़े, ये दोनों ममालिक में अमन आए, दोस्ती कायम हो और तरक्की की मंजिलें हम और आप तय करके अपने उन गरीब लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। जब अमन होगा तो रोज़गार होगा, तरक्की होगी और मैं समझता हूँ खुशहाली आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। मोहतरम सलमान जावेद साहब, डायरेक्टर पाक अफगान यूथ फोरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी एक बहुत ही ज़बरदस्त ये काविश है। मैं इस काविश को आपकी सराहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो नौजवान हैं हमारे, ये एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि हमारी कौम का, अफगान लोगों का भी माइंडसेट इस तरफ लेके आएंगे कि अमन और भाईचारे के बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। वजीहा, आप कोई गालिबन गुजारिश करना चाह रही थी? माइक ही ऑफ करा हुआ था, आवाज़ ही नहीं आई। आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब अपने छोटे भाई की यहाँ मौजूदगी का मैं थोड़ा सा एक लेवरेज लेना चाहती हूँ और उनसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। कासिम भाई इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंट्री यूथ फोरम जो है उसके भी चीफ पेट्रन हैं और जितनी उनकी एक ज़ीरक नज़र पाक अफ़गान ताल्लुकात के ऊपर है, उसमें मैं ये समझती हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक इंतहाई सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन दो ममालिक को करीब लाने की वो कोशिशें जिसमें पाक अफ़गान यूथ फोरम इस वक्त काम कर रहा है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप इसको पूरी ओनरशिप दें, इसको पेट्रनाइज़ करें और जहाँ जहाँ ये नौजवान जितनी मेहनत कर रहे हैं आप इनके सर पे हाथ रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुझे आप इधर ही रुकिएगा। मैं सलमान जावेद साहब से गुजारिश करूँगी और डिप्टी स्पीकर जनाब कौमी असेंबली कासिम सूरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए और एक यादगारी तोहफ़ा पाक अफ़गान यूथ फोरम की जानिब से वसूल। मुसलमानों का जो है ना वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अली मुस्तफ़ा से फॉर वोट ऑफ थैंक्स। मतलब ठीक है। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मिस्टर कासिम खान सूरी साहब, ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मैम वजीहा साहिबा, डायरेक्टर पाक अफ़गान यूथ फोरम सलमान जावेद साहब, पार्टिसिपेंट्स, गेस्ट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। पाकिस्तान यूथ फोरम और इस जैसे तमाम फोरम्स का बुनियादी मकसद नौजवान तबके के बुनियादी मसाइल और उनके हल के लिए डायलॉग्स और कम्युनिकेशन को पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत फ़रोग़ देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क की यूथ इसका एसेट होती है और पाकिस्तान की यूथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स और एजेंडास को बखूबी सर अंजाम देने के भरपूर कोशिश करती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर नौजवान तबके एक जैसे मसाइल से दो चार हैं और पाक अफ़गान यूथ फोरम का मिशन और विज़न ये है कि इस प्लेटफॉर्म के तहत हम अपनी यूथ और दीगर हमसाय ममालिक के नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें और दीगर और पब्लिक डिप्लोमेसी के ज़रिए यूथ को इंटरनेशनल सतह पर अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक यूथ को आपस में इंगेज करके सियासी, समाजी और दीगर मसाइल का हल पेश करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि पाक अफ़गान यूथ फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बेस्ट प्रैक्टिसेस का जायज़ा लिया जाए और अमन को प्रमोट किया जाए।
और आखिर में मैं अपने चीफ गेस्ट जनाब डिप्टी स्पीकर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने अपना लाइफ में अपने डे में इतना मुश्किल स्केड्यूल से टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मजीहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलमान जवेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी टीम द थिंक क्रू जिसमें हमारे CEO हैं अरकम ज़हीर साहब, मैं उनको देख नहीं पा रहा अभी इस टाइम। इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज ये पूरा इवेंट जो है वो इस इख्तिताम पर पहुंचा है, और पाक अफ़गान यूथ फोरम की सारी टीम बहुत मेहनत और बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने ये पूरा इवेंट सर अंजाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया टीम, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वजीहा से कि अगर काइंडली वो स्टेज पर आए तो कुछ सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मेरे कोड में नजर नहीं पता चले माइक ऑन हो जाए नवीन, हम दोनों को बाहर फेंकेंगे। आज एक था कहता है स्माइल कीजिएगा, कहता है कुछ तो कीजिए। सर्टिफिकेट्स के लिए करने की, ग्रूम करने की कोशिश की। कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ उन्होंने हमारे से सीखा। तो आपको वो वीडियो दिखाते हैं। इस इवेंट की गेस्ट ऑफ ऑनर हैं कि काइंडली आप स्टेज पे तशरीफ़ लाई हैं। मिस वजीहा कमर भी पाक अफ़गान यूथ फोरम के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता है, और हमें जब जब ज़रूरत पड़ी हमें वजीहा कमर ने हमेशा हमारे लिए जो है ना वो आसानियों के रास्ते खोले, जो जो हेल्प प्रोवाइड कर सकती थी। वजीहा आप काइंडली स्टेज पर आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ये है ज़ोहल वासिक, ज़बीउल्लाह, नूहा साद, एक मिनट आयशा अली, नवीन हाशिम। आप इधर ही रुकें, वो ले लें, फिर मैंने इसलिए लाइन अप होने के लिए नाम ले लिया। तैयबा सत्तार,
मिशाल, सबीन आई, आजा मिशाल। नदीम यहाँ मौजूद हैं। और कौन सा नाम लेना है? जल्दी बोलो। जल्दी 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 रीमा। ताहिर खान, कहाँ है तार खान साहब? आप कितने तार खान? मोहम्मद माज, आकिफ वसीम, शहरियार। आप तीनों लाइन रुक जाइए उनको लेने में लाइन। आ जाओ जल्दी आओ। क्या आकिफ वसीम, शहरियार अख्तर, तार खान साहब को दोबारा नाम लेना। ताहिर खान, ये हमारी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट थे और उन्होंने भरपूर पार्टिसिपेट किया इस वर्कशॉप के दौरान। उसामा मुदस्सिर, उमर हाशिम, अरसलान आरिफ, आप सब लाइन अप हो जाए। उमर फारूक, महमूद हमदानी, मुजम्मिल हसन, जैनुल आबिदीन, मुइज़, नोमान, आ जाओ। एग्जैक्टली मैंने यही